दोस्तों, नौजवान साथियों, आज मुल्कों में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल हुआ है। सरकार फिक्रमंद है कि पूरी दुनिया में जो कोरोना कोराम मचा के रखा है, दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें इस बीमारी के सामने घुटने टेक दी है। वहीं हमारा हिंदुस्तान भी परेशान है कि हम इस बीमारी को किस तरीके से रोकें, इसका किस तरीके से सामना करें। रियासती सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बार बार आवाम से, जनता से अपील कर रही है कि कोरोना से किस तरीके से बचा जाए। उसका सीधा सा एक ही इलाज है, एहतियात। एहतियात बरतो। आप अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। अजीज दोस्तों, ये वो बीमारी नहीं है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो तो हम उसे लेके गोद में लेकर के भागे और हॉस्पिटल ले जाएं। अगर जो हमें पता चल गया कि ये बीमारी फला को हुई है तो हम उसके सामने भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये बीमारी अछूत से भी खतरनाक है। जैसे ही टच करते हो आपको लपेट में ले लेती है। तो आपके लिए एहतियात जरूरी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा। बेशक ये तो आपका और मेरा ईमान है ना कि अल्लाह ने जो फैसला कर दिया वो हर हाल में होके रहेगा। लेकिन अजीज दोस्तों, याद करो, आपके और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी घुटने को बांधते खड़ा करते थे तो एक खूंटे से उसकी रस्सी बांध दिया करते थे। एहतियात, उसकी हिफाजत। अजीज दोस्तों, याद करो, सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अगर जो तेज से हवा चल जाती थी, आंधी थोड़ी सी आ जाती थी तो सारे सहाबा दुआ में मुलविस हो जाते थे कि ऐ अल्लाह, कोई अजाब तो नहीं आने वाला है, तू हमारी पूरी कौम की हमारी हिफाजत फरमा। एहतियात, दुआओं का एहतमाम। अजीज दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी हमें हर वक्त अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह मुल्कों के तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्कों की पूरी आवाम की हिफाजत फरमा। ये आपका और मेरा काम है। आज सड़कों पे निकल के हुल्लड़बाजी करने वाला टाइम नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने वाला टाइम नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला टाइम नहीं है। बेशक आपका और मेरा झगड़ा सरकार से हो सकता है, एनआरसी को लेके, एमपीआर को लेके, सीएए को लेके हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। लेकिन आज इसका वक्त तो नहीं है अजीज दोस्तों। आज आपका और मेरा काम है कि पूरे मुल्कों की आवाम सरकार के साथ खड़ी हो जाए और सरकार का जो ऐलान है उसको सपोर्ट करे कि किसी तरीके से इस बीमारी को रोके। मैं इस वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक मालेगांव शहर की एक बात, एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। मालेगांव शहर की महानगर पालिका मालेगांव शहर को गंदगी में डुबा दी है। मालेगांव शहर का डंपिंग ग्राउंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, रेड मार्क क्रॉस हो चुका है कि इसे यहां से हटाओ। पूरे मालेगांव शहर को गंदगी में डुबा दी है। पूरे मालेगांव शहर के एक एक वार्ड में गंदगी फैली हुई है। महानगर पालिका की तरफ से ना दवाओं का छिड़काव है, ना साफ सफाई है। बताइए, सरकार कह रही है साफ सफाई रखो, साफ सफाई रखो। महानगर पालिका अभी तक कहीं एक दवा मारने तक नहीं निकली है। अगर जो मालेगांव शहर में कोरोना वायरस आता है तो यहाँ के महानगर पालिका के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तमाम अधिकारी ये बदउनवान हैं। इनकी बदउनवानी में सरकार इनकी जांच करवाए। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। मालेगांव शहर के अभी मेरी डॉक्टर डांगे हेल्थ ऑफिसर साहब से बात हुई। एक मरीज वहां पे एडमिट है,
आप लोगों के कानों पे बात आई होगी। मालेगांव शहर के एक बड़े डॉक्टर ने अपनी समझदारी का सबूत दिया, बाहर से आए, जाके अपना टेस्ट कराया कि मुझे चेक कर लो, कहीं मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें 14 दिन के लिए उनके घर में रख दिया गया इलाज के लिए। आपको और मुझे इस समझदारी का सबूत देना है। कल सरकार ने जो बंद का ऐलान किया है, जनता कर्फ्यू, उसका पालन करें। हम इस वीडियो को आप वायरल करिए ताकि मालेगांव शहर के बदगुमान अफसरान की जांच हो सके। मेरा इल्जाम है मालेगांव महानगर पालिका कमिश्नर के ऊपर कि ये यहाँ पे बैठ के यहाँ के मुसलमानों के साथ जातिवाद कर रहे हैं, जो गंदगी फैला के रखे हैं। कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं, कोई इंतजाम नहीं। यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में आम दिनों में सर्दी दवाइयों की मरीज के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो कोरोना वायरस का इंतजाम कैसे होंगे। इस वीडियो को वायरल करें और सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।